क्या करते हैं ठाकुर जी, एक गोपी के घर में ठाकुर जी ने खूब प्रयास करिए, योजना बनाई, लेकिन चोरी नहीं कर पाए। ठाकुर जी बोले हम भूखे रह गए, अब या को दंड देंगे, कल ये भूखी रहेगी। कैसे रहेगी? सब ग्वालान थे। ठाकुर जी बोले हम भी सुनो, सवेरे रात में सो जाइयो और सवेरे उठते ही बिना शौचालय गए मेरे पास आ जाइयो, बिना शौच गए। सब ग्वाला बोले लाला सवेरे उठते तो शौच को जामे। बोले ना जानो ना, मेरे पास आनो। सवेरे सवेरे सब ग्वाला आ गए। बोले लाला जल्दी बता कहा करना। सुबह सुबह उठे तो चलो वह गोपी के यहाँ। और सबरी गोपी ने ले जा करके महाराज पूरे आंगन में सवेरे सवेरे सब क्रिया कर कर आगे भाज गए बातें। सुबह गोपी उठी, राम 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 राम, यशोदा मैया के पास गई। बोलो मैया दुनिया के घर में तो गोबर के चौका लगे, मैं कहा बताऊं, मैं हनादीनी वास्तव। गोपी ने लाला पकड़े। बोले अरे लाला ये कैसे कर तू? बोले तेने हमारो भोजन रोको ना कल, या हमारे तेरे अंगना में हम। अब सबरी गोपी को ठाकुर जी कह रहे हैं जा गोपी ने ज्यादा सुरक्षा करी, बाकी घर जई हुए को एक खिड़की खोल के रखो हमारे काजे। इतना खौफ है ठाकुर जी को। लेकिन भैया ये सब लीलाएं ठाकुर जी कर रहे हैं, एक को भी क्रोध नहीं आता ठाकुर जी पे, सबके मन में यही आता है। अब तो गोपियों की स्थिति हो गई कि दूध जब जमाती है ना, उसमें केसर डालती हैं, उसी में मिश्री डालती हैं, उसी में इलायची पीस के डालती हैं, क्यों और स्वादिष्ट है जाए। लाला कहीं चोरी करवे आवेगो तो वह कुछ स्वाद मिले, ऐसा बनाऊं कि मेरे घर ही चोरी करो करे और कहीं नहीं जाए। ऐसी सब गोपियों की स्थिति हो गई। एक गोपी ने यूं कह दी कि मेरे घर ते करके दिखाए तो मैं मानूं। वाकई चोरी तो करी करी, इतना माखन बच गयो तो पूरे घर में ले पी आए। जैसी बाने फर्श पे पाम धरो, चीकनो मक्खन पैर ते लगो, धड़ाम ते गिरी सिर फूट गो। हाथ पाम सबरे एक है गए। बेचारी लड़खड़ाती भई आई। ठाकुर जी बोले जे हमें तेने हम ते कहा कही हमारे घर चोरी करके दिखा, बाको प्रसाद दियो तो है। चोरी तो करी करी, तेरे हाथ पाम तोड़ दिए, आइंदा कभी मत बोलियो ऐसे। और जा घर ते चोरी ना कर पावे, जैसे कोई चतुर गोपी अगर इतनी व्यवस्था कर दे कि ठाकुर जी आ ही नहीं सके वहां के घर, ऐसी गोपीन के यहां ठाकुर जी कोयला लेके जाएं और बाहर जाकर के सुंदर कछु दृश्य, कछु भूतरा सो हवा सो बनाया हमें। ग्वाला बोले लाला या को कहा मतलब है? बोले इनने हमारो खान पान रोको है, हमारी पूरी जिम्मेवारी होगी कि इनके घर में भी चूल्हो नहीं जले। हमारो माखन हम हमारे मुख में आवे तो रोको है, तो हम भी इनके चूल्हे को सर्वनाश करेंगे। भागवत में वर्णन आता है एवं एवं धाष्टर्यन्य सुस्ते कुरते मेहनादि निवास्तौ स्तेयोपायैर् विरचित कृति सुप्रकीतो यथास्ते। अद्भुत है ठाकुर जी की लीला। धीमे धीमे ठाकुर जी आगे बढ़े। एक दिन यशोदा मैया को क्रोध आ गया और ठाकुर जी ने सबरे गौरस तोड़ फोड़ दिए। मैया ने लाला ऊखल से बांध दिए। बोले आज तो ना रोटी मिलेगी ना पानी, दूध कछु ना मिलेगा, अब तू बैठो रहे, खड़ो रहे यहीं पे। ठाकुर जी इतने में सरक सरक के आगे गए। दो यमलार्जुन के वृक्ष थे, दोनों का जैसे स्पर्श किया टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र प्रकट हुए। कुबेर के पुत्र एक बार बहुत, कुबेर के पुत्र हैं भैया साक्षात धन के राजा कुबेर। उनके पुत्रों में भी एक सूक्ष्म मद आ गया। हम कुबेर के बेटा, हमको कोई रोक टोक? मद्यपान करके और निर्वस्त्र होकर के जलाशय में स्नान कर रहे थे। तभी वहां से नारद जी का निकलना हुआ। तो नारद जी को देख लिया, उसके बाद भी इन्होंने जरा भी सम्मान में ना तो वस्त्र धारण किए और ना ही अपना जो हल्ला कर रहे थे नहाते समय वो बंद किया।
नारद जी महाराज वहां से निकल रहे थे। नारद जी ने बस सोच लिया, बोले कि बहुत ही निर्वस्त्र रहने का शौक है इन लोगों को, इतना भी विचार नहीं करते कि निर्वस्त्र स्नान कर रहे हैं नदी में और एक संत महापुरुष कहीं पास से जा रहे हैं तो ये भी नहीं कि निकल के थोड़ा शांति से उनको प्रणाम कर लें, थोड़ी मर्यादा का पालन कर लें। नारद जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, बहुत निर्वस्त्र रहने का तुमको आनंद मिलता है, जाओ निर्वस्त्र रहो। और वे दोनों वृक्ष बन गए। लेकिन एक भगवत भक्त के द्वारा श्राप मिला है तो वो श्राप भी कितना खूबसूरत, कितना आनंदमय, कि भगवान के हाथों से ही श्राप मुक्त हुए दोनों। इसलिए शास्त्र कहते हैं क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोग यदि क्रोध करें तो उस क्रोध को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि बड़ों के क्रोध में कोई ना कोई आशीष ही छुपा है। नल कुंवर, हमारे पूज्य नाना जी कहते, बोले जब वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल आए, कोई ना देखो ठाकुर जी को, ठाकुर जी का प्रथम दर्शन यदि गोकुल में किसी ने किया तो इन दोनों यमलार्जुन के वृक्षों ने ही किया। प्रथम दर्शन की बड़ी महिमा होती है ना, कपाट खुलते सबसे पहले हमको दिखें। बद्रीनाथ के दर्शन, केदारनाथ के कपाट दर्शन करने कितने लोग जाते हैं। वृंदावन में ठाकुर जी आए, सबसे पहले गोकुल में ठाकुर जी को किसी ने देखा तो ये कुबेर के पुत्रों ने। तो एक संत के द्वारा किया गया रोष भी कल्याणकारी होता है। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तम पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। बोले हे नाथ, हमारी वाणी केवल आपके गुणानुवाद गाए, कान केवल आपकी लीला सुने, हाथ केवल आपकी सेवा करें, पैर आपकी प्रदक्षिणा करें और नेत्र, अब देखो यहाँ कितनी अच्छी बात, सबको तो कहा कि सब आपकी सेवा करे, कान आपकी कथा सुने, जिह्वा आपका नाम गाए, हाथ करताल बजाएं, पैर प्रदक्षिणा करें, पर नेत्र, बोले नेत्रों के लिए क्या कह रहे हैं, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। राधा रमणम हरे हरे पद में सबसे पहला श्लोक जो गाते हैं वो यही श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है भागवत जी का। सब तो भगवत स्मृति में रहे, हाथ करताल बजाएं, पैर प्रदक्षिणा करें, कान सुने, मुख गावे, पर नेत्र, बोले नेत्र भवत्तनु नाम, आपके जो तनु हैं, आपके जो सेवक हैं, आपके जो अर्चक हैं, आपके जो संत हैं, महत्पुरुष हैं, कथा वक्ता हैं, वैष्णव हैं, उनका दर्शन करें। कुबेर के पुत्र कह रहे हैं प्रत्यक्ष पहले आपके दर्शन नहीं हो सकते व्यक्ति को, कान आपकी कथा स्पष्ट सुन सकती है, जीव आपका नाम स्पष्ट गा सकती है, पैर आपकी प्रदक्षिणा स्पष्ट कर सकते हैं, हाथ करताल और सेवा कर सकते हैं, पर दृष्टि आपका स्पष्ट दर्शन एक बार में नहीं कर पाएगी। इस दृष्टि से पहले खूब संतों के दर्शन करो, खूब वैष्णवों के दर्शन करो, खूब तीर्थों के दर्शन करो, ठाकुर जी के जो तनु हैं उनके खूब दर्शन करो। इतने दर्शन कर लो नेत्रों से कि खूब मात्रा में नेत्रों में केवल वैष्णव विराज जाएं। जब अनेक मात्रा में वैष्णव विराज जाएंगे, उन अनेक वैष्णवों के मंथन से ही एक दिन इन नेत्रों को श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। ये बात कह रहे हैं कौन? कुबेर के पुत्र। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। नलकुवर मणिग्रीव भगवान की स्तुति करके भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। दोनों आकाश की ओर प्रस्थान कर गए। ठाकुर जी अभी भी बंधे रह गए। यशोदा मैया को पता चली 2 वृक्ष गिर गए हैं। मैया ने आकर के लाला को खोलो, हृदय से लगायो और नंद बाबा से बोली, जा दिनाते हमारो लाला भयो, कोई ना कोई संकट आते जामे, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, कहाँ चलें? चलो मैंने
वृंदावन की ओर चलो वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की गाओ। हे चलो मन वृंदावन की ओर। चलो वृंदावन की वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर। वृंदावन की वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। हे चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कैसा है वृंदावन? विराजत राधा रानी। विराजत राधा जहाँ विराजत राधा रानी। जहाँ विराजत राधा जहाँ विराजत राधा रानी। जहाँ विराजत राधा ओ जहाँ विराजत राधा रानी। जहाँ विराजत राधा ओ नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर। चलो मन वृंदावन की ओर। 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 वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर।
बात कथा में कहूं कि भैया किशोरी जी को नाम गाओगे श्याम सुंदर प्रसन्न होंगे, श्याम सुंदर को नाम गाओगे किशोरी जी प्रसन्न होंगी। पर दोनों युगल को प्रसन्न करना हो तो वृंदावन को नाम गाओ, वृंदावन को नाम गाओ, दोनों युगल प्रसन्न हो जाएंगे, गिरिराज जी प्रसन्न हो जाएंगे, सब सखी प्रसन्न होंगी, यमुना जी प्रसन्न होंगी, सर्वांगीण ठाकुर जी के और किशोरी जी की सहचरी गण सब प्रसन्न हो जाएंगे। 84 कोस आनंद में है जाएगा आपके प्रति। वृंदावन कोई नगर नहीं है, वृंदावन कोई धाम तीर्थ नहीं है, वृंदावन साक्षात युगल सरकार का मिलित रूप है। भाव से गाओ, वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, श्री वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो, श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की वनं वृंदावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रि तृणविरुधम् कि वृंदावनं संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम् तत्र चक्रुव्रजावासं सकटैर्धर चंद्रवत। वृंदावन आकर के ठाकुर जी को बहुत प्रसन्नता। क्यों? क्योंकि वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, स्वयं किशोरी जी के हाथों से निर्मित है वृंदावन। वृंदावन श्री श्यामाजू का निज स्थापित है। ये पृथ्वी पर नहीं है, अब है, पर भूतल पर किशोरी जी आई ही इसी शर्त पर हैं कि आप गोलोक धाम से वृंदावन को लाओ। वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी, ये तीन यदि पृथ्वी पर आएंगे तो श्यामाजू ने वचन दिया है कि मैं आऊंगी। इसीलिए इन तीनों को ठाकुर जी वृंदावन पृथ्वी पर लेकर के आए। तो वृंदावन जैसे ही आए ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि ये वही वृंदावन है जिसको किशोरी जी की शर्त पर भेजा गया है। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी आकर के लीलाएं कर रहे हैं। एक अघासुर नाम का दैत्य था, भगवान ने उसका वध किया। गोप ग्वाल सब ठाकुर जी के साथ में रहते हैं। लाला एक दिन रोने लगे। मैया बोली कहाँ बात है लाला, अब काय को रो रहे? बोले मैया अब मैं बड़ो है कहूँ। बोले तो यह बात में रो काय को रो? बोले अब मैं गैया चरावे जाऊंगा, अब मुँह गैया चरानी है। मैया तू मुँह कैसे गैया चरावे भेज। भैया बोली लाला कितनो बड़ो भयो तू? पहले 3 साल को, अब 4.5 साल को है वो। 1 साल ही बड़ो भयो लाला।
ना मैया मैं तो गैया चरावे जाऊंगा, और जिद करने लगे। तो मैया बोली एक काम कर लाला, तू गैया मत चरा, तू बछिया बछड़ा चरा ले। तो गैया के छोटे छोटे गैया लेके नंद बाबा जाते हैं, छोटी 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 बछड़ा बछिया ने लेके ठाकुर जी जाम है। सब ग्वाल बाल ठाकुर जी के संग जाते हैं। अपने अपने घर से सब ग्वाला छाक लेकर के आते हैं। छाक मतलब भोजन, जिसको पिकनिक बोलते हैं। सब छाक लेके आते हैं। कोई सब्जी लावेगो, कोई दही लावेगो, कोई रोटी लावेगो, कोई गुड़ लावेगो, सबको अलग अलग बांटी भैया। एक रात पहले ही सब रे ग्वाला आपस में बात कर लें। एक की सेवा रोटी की है, एक की सेवा सब्जी की है, एक की सेवा गुड़ की है, एक की सेवा छाछ की है, एक की सेवा मक्खन की है, आदि आदि सब की। सब बोले लाला तू का लावेगो? बोले मैं कछु ना लाऊं, मैं केवल खाऊंगो, केवल खावे आऊंगो। ठाकुर जी कुछ नहीं लेके जाते, खाने जाते हैं। इतना सुंदर वर्णन श्री शुकाचार्य जी ने किया है। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे। ठाकुर जी कैसे बैठते हैं भोजन पाने के लिए, छाक पाने के लिए। वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिश्रुहितो हासयन् नरमभिस्वे स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ भुग्बाल केली। ठाकुर जी कैसे प्रसाद पाते हैं वन में जाके? पहले तो सब ग्वालान में लड़ाई हो गए, काय बात की? लाला तू हमारे सामने बैठे को, देख तू हमारो प्रेमी ना है, तू हमारे सामने ना बैठे को। तो ठाकुर जी कहे अब कहा करूं? अब सब ग्वाला पुराने पुराने एहसान याद दिलाते हैं ठाकुर जी को। देख लाला तू वहां पकड़ो गए, मैंने तो बचाया, मेरे सामने बैठ। कोई ग्वाला के लाला तो तब भूख लगी, मैंने भोजन करा, मेरे सामने बैठ। ठाकुर जी बोले बड़ी विचित्र बात है, कहा करूं? सो ठाकुर जी यहाँ पर शुकाचार्य जी कहते हैं ऐसा रूप धारण करके ठाकुर जी बैठे हैं कि सब ग्वालों को यही लग रहा है कि लाला हमारे सामने बैठो है। और हर ग्वाला ठाकुर जी को देख के उसके मन में भाव आ रहा है कि ठाकुर जी उसके सामने बैठे हैं, ठाकुर जी उसके सामने बैठे हैं। और वो ग्वाला बगल वाले तो कह रहे मोते प्रेम करे, बगल वाले कह रहे हाँ तोते कर मोते करे ज्यादा, तोते ज्यादा मोते करे। सब आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा प्रेम करे। ठाकुर जी सबको सुख दे रहे, क्यों बंद हो रहा है बीच में? अब ठाकुर जी प्रसाद कैसे पा रहे हैं कि वामे पाने मृषण कवलम। अपने बाम ठाकुर जी ने रोटी का कवल रखा है, एक हाथ रोटी है और अपने सीधे हाथ के उंगलियों के बीच में तत्फलम लांगुलीषु। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। उंगलियों के बीच में तत्फलम लांगुलीषु। अब उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार, अलग अलग प्रकार के सब अचार रखे हैं। यहाँ पे हींग का अचार, यहाँ पे अदरक का अचार, यहाँ पे आम का अचार, ऐसे ठाकुर जी ने ले रखा है। और अपने हाथ के बिल्कुल मध्य में चटनी रखी है। और एक बार रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं। और फिर इतना करने पर भी कैसे बैठे हैं? बोले इस बाम में तो बंशी दबा रखी है, इस बाम में गैया बुलावे वाली श्रृंगी दबा रखी। ऐसे बैठे हैं ठाकुर, और ऐसे ऐसे खा रहे हैं। और बीच बीच में फिर जो ग्वाला और बैठे हैं आसपास, उनसे कहे अरे तू कहा लेके आयो? बोले मैं ये लेके खवा। तो ठाकुर जी उसके हाथ से खाते हैं। ऐसे ठाकुर जी सब ग्वालाओं के बीच में बैठ के पा रहे हैं। तभी ठाकुर जी बोले अरे जी मधुमंगल कहाँ गए हो? सीधा हूं बोलो लाला कड़ी लेके आयो है। और भाई यूं लगी होगी कि तू खा जाएगा, सबरे खा जाएंगे, बाय ना मिलेगी, एकांत में बैठ के खा रहा है। ठाकुर जी बोले तारी के मैं बताऊं,
ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए तो महाराज पूरे मुख से लगा करके कड़ी पी रहा था। ठाकुर जी बोले, हैं रे, हम तो छुपा के पी रहे है। मधुमंगल बोल, ना लाला ना, वो बात ऐसी है, 3 दिन पुरानी कड़ी लाला, बासी है गई, खट्टी है गई। देख मेरी आंख अब मिच रही है, इतनी की खट्टी की आंख ना खुल रही। अब मैंने सोची ऐसी बासी कड़ी ना खवाऊंगा लाला है। ठाकुर जी बासी है गई लाला, या हमारे ना खवाए रो तो है। ठाकुर जी बोले, पर मोह तो मिल गई। मधुमंगल बोलो, कहाँ मिल गई, मैं तो सबरी खाको। ठाकुर जी ने वाकई ठोड़ी पकड़ी, अपने समीप खींचो, वाकई यहाँ पे जो कढ़ी की मूछ बनी भाई, या नाक पे लगी भाई, या गाल पे लगी भाई, ठाकुर जी जीभ निकाल के सब चाट गए। और जैसे ही जीभ निकाल के चाटन लगे लाल जी, मधुमंगल के नेत्र सजल है गए, ठाकुर जी के अंक ते भर गए हो। वो लाला, तू एक बात बता, तू सच में मानव है ना? ठाकुर जी बोले, क्यों? बोले, इतनो प्रेम कोई मानव ना कर सके, तू इतनो प्रेम काहे को करे हमते? हम सबरे ग्वारिया गोवर थापवे वारे, ना हम ऐसो अच्छो पहने ना खामे, बिल्कुल सामान्य से हमारो व्यवहार है, और तू लाला फिर भी ऐसो प्रेम करे। बता, तो नेक लज्जा ना आई तू मेरे होटल ने चाट को, हैं मेरे मुंह पे लगी सबरी कड़ी चाट को? ऐसो प्रेम मत करे कर लाला, क्योंकि 24 घंटा तू ही दिखे हमें। काउदना तू हमसे कहीं दूर चलो गए हो तो हमारे प्राण चले जाएंगे लाला। ठाकुर जी बोले, मैं कहीं ना जाऊंगा मधुमंगल, मैं तो सदा तुम लोगन के बीच रहूंगा। लेकिन इस लीला को देख करके आकाश में बैठे लीला देख रहे सब ब्रह्मा जी ने जन्म से अभी तक पूरी लीला देखी, सब देवता देख रहे हैं एक एक लीला ठाकुर जी की। पर इस स्थिति में आते ही ब्रह्मा जी बोले, ये परमात्मा नहीं हो सकता। अब सोचो, हम तो मानव हैं, जब ब्रह्मा को संशय हो सकता है ठाकुर जी पर, और यही संशय पूतना है। ब्रह्मा जी बोले, जबकि ब्रह्मा को पता है स्पष्ट कि ये परमात्मा, पर फिर भी इतने ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि करेक्टर में उतर गए ठाकुर जी, इतने सहज, इतने सरल, कि ब्रह्मा को लग रहा है कि ये कोई भैलू पिया है, ये परमात्मा नहीं। और परीक्षा लेने के लिए भगवान के सब ग्वाल बालों का हरण कर लिया। ठाकुर जी यमुना जी में मुख धोने गए, इतने में सब ग्वाल बालों को लेकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी लौट करके आए, जब किसी को नहीं पाया, खूब ढूंढा ठाकुर जी को, जब नहीं मिले तो नेत्र बंद करके ठाकुर जी ने अब अपनी दैवी शक्तियों से देखा, कहां है सब। तब पाया, अच्छा हम पे संशय। ब्रह्मा ने, भगवान ने अपने ही अंग से सारे ग्वाल बाल प्रकट कर दिए, और श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल और सब गैयाओं के बछड़ाओं के रूप धारण करके ब्रज चले गए। हमको तो 4-5 ग्वालाओं के नाम है, ठाकुर जी के ग्वाला भी हजारों की संख्या में, एक आध ग्वाला नहीं। अब हमारे नाना जी महाराज जी एक कथा और सुनाते थे। नाना जी कहते, बोले लाला, जे लीला भी ठाकुर जी ने बड़ी सूझबूझ के करी। मैंने, क्यों? बोले, ब्रज में जितनी गोपी हैं, सबन के मन में यूं आवे कि काश कन्हैया हमारो लाला हो। तो जितनी भी गोपी इनके ग्वाला हैं, सब कृष्ण बन गए। तो मानो सब गोपीन की मनवांछित इच्छा पूरी कर दी।
आज जब ठाकुर जी गैया चरा के लौटे तो और दिना तो गोपीन की स्थिति यही, खुद को लाला पास आ गए हो लेकिन वह तो बस गले ते लगा रही है, देख कर नहीं आ रही है, क्योंकि सब ठाकुर जी पे ही मोहित हैं। पर आज जब ठाकुर जी गैया चरा के लौटे हैं तो आज सबरे ग्वाला जैसे जैसे अपने घर गए, उनकी माँ इतना प्रेम कर रही है, इतना दुलार कर रही है, गोद में लिए डोल रही है, नीचे उतारी नहीं रही है, तू तो मेरी गोद में ही रह लाला, पर थग्गो होगो। क्योंकि सबको ऐसा आभास हो रहा है कि जैसा प्रेमी श्री कृष्ण वैसे ही प्रेमी हमारे लाला है गए। फिर यशोदा मैया आती है और सब नंद बाबा के सब ग्वारियां आमे गैयान को दूध निकारें, वो दूध औटा के ठाकुर जी को पिवा दियो जाए। जब बछड़ा बछिया गैयान को दूध पीमे तो कभी कभी गैयान के मन में आवे कि अगर लाला ऐसा मुख लगा के हमारा दूध पीते तो कितना सुख मिलता। आज ठाकुर की सब बचिया भी सब ठाकुर जी बन गए और ठाकुर जी जाकर के गैयान की इच्छा भी पूरी कर रहे हैं, सबके थनन से लगा करके दूध पी रहे हैं और सब गैयान के नेत्रन से अश्रुपात है, ऐसा सबन को लग रहा हो ये हमारे बछड़ा बच्चिया ना श्री कृष्ण ही दूध पी रहे हैं। और तीसरी बात, एक ज्योतिषी आए और उन ज्योतिषी ने आकर के यूं कही कि भैया एक ऐसा काल आ रहे है जाके कारण आगामी 13-15 वर्ष तक कोई ब्याह नहीं होंगे। जाकू भी अपनी लाली को लालांते ब्याह करना हो वो अब ही कर दो, क्योंकि ब्याह भले ही कर दो, गौना बाद में करते रही हो। अब ये प्राचीन भारत की परंपरा भी रही है। तो महाराज जितनी भी गोपी हैं, उन सब की जितनी भी लाली हैं, उन सबरी लालीन को ग्वालांत ब्याह, सबरे ग्वाला श्री कृष्ण, सब ग्वाला श्री कृष्ण है। तो एक प्रकार से ब्रह्मा जी के इस कृत्य में ठाकुर जी ने सारे ब्रज को स्वीकार कर लिया। क्यों ब्रज की रज इतनी श्रेष्ठ है? क्योंकि वैसे तो श्री कृष्ण पैरों से घूमे होंगे 84 कोस में, लेकिन पूरा ब्रज तो नहीं छाया होगा। तो अब ठाकुर जी इतने रूप में प्रकट हो गए कि ब्रज के एक एक कोने को अपने चरण रज का स्पर्श करा रहे हैं। संपूर्ण 84 कोस का एक क्षेत्र भी ऐसा नहीं जिसको आप कह दें कि यहां ठाकुर जी नहीं आए होंगे। पूरे ब्रज में ठाकुर जी ने विचरण किया। और फिर मृद भक्षण ठाकुर जी ने एक जगह मट्टी खाई नहीं, जितनी गैया बछड़ा बछियान के रूप में ठाकुर जी डोल रहे हैं, जहां जहां भी घास खामे अपनी जीभ निकारें, जीभ निकाल के पूरी ब्रज की रज को अपना उच्छिष्ट बना करके प्रसाद कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने भले ही सोच करके कुछ भी किया हो, पर इस लीला से ब्रज का उद्धार हो गया, सब श्री कृष्ण हो गए। एक साल बाद ब्रह्मा जी के मन में आई कि मैं जाके देखूं, बेलूपिया कृष्ण रो रहा होगा अपने ग्वाल बालों की याद में। जैसे ब्रह्मा जी ने नीचे आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में बंधी थे सब नीचे डोल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, एक की एक्स्ट्रा कॉपी बनाने की सामर्थ्य मुझ में भी नहीं है। जुड़वा बनाता हूं मैं भी, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत तो अंतर रहता है, पर एज इट इज कॉपी ये तो परमात्मा ही कर सकते हैं। समझ गया, बोले कि ये तो मैंने गलत कर दिया। बोले अब क्षमा मांगू भगवान से। तब सोचे अकेला जाऊंगा तो गुस्सा हो जाएंगे, जिन ग्वाल बालों का हरण करके ले गया उनको ले आऊं, उनके सहित उनको पधरा के फिर क्षमा मांगूंगा, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे। ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मलोक जा रहे थे, ठाकुर जी ब्रह्मा जी से पहले पहुंच गए ब्रह्मलोक, और ब्रह्मा जी का ही रूप धारण कर लिया। 4 मुख, खूब सारी भुजा, और भीतर प्रवेश करते करते ठाकुर जी ब्रह्मा जी के रूप में गए और ब्रह्मलोक में जाके मीटिंग बुलाई। सबको बुला करके बोले, हमको पता चला एक बेलूपिया घूम रहा है हमारा, हमारे जैसा ही रूप है उसका। वो अगर ब्रह्मलोक में आवे तो उसको हमारी आज्ञा है, पूछने मत आना, हम हमसे बिना पूछे मार पीट के भगा देना। ब्रह्मलोक में सब सतर्क हो गए, बोले बेलूपिया आएगा। इतने में असली ब्रह्मा आए, और ब्रह्मा को देखते ही कहां सब लोग दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे, ब्रह्मणे नमः। और आज सबरे डंडा लेके भाग रहे, भाग यहाँ थे बेलूपिया। ब्रह्मा जी जान बचा के भागे, दूसरे लोकों में पहुंचे। शंकर जी से बोले, पता नहीं क्या हो गया है, पूरा ब्रह्मलोक मुझे मारने डोल रहा है। नारद जी आदि सब इकट्ठे हो गए।
सबने कहा, बोले स्वीकार कर लो कि तुम नकली ब्रह्मा हो। मैं कैसे कर लूं, मैं ही तो असली हूं। बोले नहीं, अब तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने सबके आगे आज बोले मैं नकली ब्रह्मा हूं, मैं असली नहीं हूं, मैं ही बहलूपिया हूं। तब सबने उनको छोड़ा, हाथ पांव बांध दिए, बोले चलो तुमको ब्रह्मलोक में कैदी बना दें। लेकर के जैसे ब्रह्मलोक में प्रवेश किया तो ब्रह्मा जी बोले एक बार कैद खाने में जाने से पहले ब्रह्मा जी से मिलवा दो मुझे, असली ब्रह्मा से। बोले हाँ चलो। जैसे ही ब्रह्मलोक में भीतर प्रवेश किया, ब्रह्मा के सिंहासन पर सबको तो ठाकुर जी ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को वही बाल गोपाल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्रोध में ठाकुर जी गुस्सा कर रहे हैं ब्रह्मा की ओर। ब्रह्मा जी ने जाकर के क्षमा मांगी, स्तुति गाई। सबसे सुंदर स्तुतियों में एक स्तुति ब्रह्मा की भी है कि नो मिड्यते ब्रह्मपुषे टडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कमलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय कि उच्छेत्पणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरदोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितं तवास्ति कुच्छे कियदप्यनन्तरम्। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं पता है? ठाकुर जी से कह रहे हैं, बोले ठाकुर जी एक बात बताओ। भगवान बोले क्या? बोले गर्भ में जब बालक आ जाता है और वो बालक यदि कभी माँ के पेट में हिलता डुलता है या हाथ पैर चलाता है तो क्या माँ उससे नाराज हो जाती है? भगवान बोले नहीं, माँ नाराज क्यों होगी? उसका खुद का बालक है, वो चाहे जो करे। और कभी कभी तो अगर बालक भीतर कुछ हरकत भी करता है तो माँ तो और प्रसन्न होती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी, ये सारा ब्रह्मांड आपके गर्भ में है, ये ब्रह्मलोक भी आपके गर्भ में है, और इस गर्भ में जितने भी लोग हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग, सब आपके गर्भस्थ हैं। उनमें मैं भी आपके गर्भ का एक बालक हूं। यदि मैंने कुछ अपराध कर दिया तो आप मुझसे इतने नाराज हो गए? भगवान बोले नाम सही है तुम्हारा, चतुरानन, बहुत चतुर हो तुम। ये लाग लपेट वाली बातें मत करो हमारे सामने खड़े होकर के। ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया ब्रह्मा को, और अपने सब ग्वाल बालों को स्वयं जाकर के मुक्त किया ठाकुर जी ने। और मुक्त करके ब्रह्मा जी से कहा जाओ संभालो अपना सिंहासन। और ठाकुर जी ने देखा भी नहीं, ले गए सबको अपने साथ। बंधुओं, प्रेमी क्रोध कर ले, मार ले, पीट ले, झगड़ ले, पर प्रेमी देखने से इनकार कर दे, मौन हो जाए, शांत हो जाए, ये बहुत पीड़ा देता है। और ब्रह्मा जी उसी पीड़ा में है। ठाकुर जी चले गए। ग्वाल बालों को कुछ नहीं पता चला। भगवान ने छाक लीला करने से पहले एक अघासुर नाम के दैत्य को मारा था, जिसको मरे हुए 1.5 साल हो गया है। और ठाकुर जी लेकर के ग्वाल बालों को जैसे ही नीचे आए और सब ग्वाल बालों के नेत्र खुले और उठ करके अंगड़ाई लेने लगे, लाला आज तो बहुत जोर से भोजन कियो। मतलब वो 1.5 वर्ष जो है वो उनका ऐसे व्यतीत हुआ जैसे भोजन करके सोए और उठ गए। और सब ग्वाला अपने अपने घर जाकर के बोले मैया आप बताओ, आज तो लाला ने अघासुर नाम को दैत्य मारो, जबकि उसको 1.5 साल हो गए थे। ऐसी लीला ठाकुर जी ने की। आगे एक धनकासुर नाम का दैत्य, उसको ठाकुर जी ने बलभद्र जी से मरवाया। यमुना में एक कालिया नाग रहता था, जिसकी वजह से पूरी यमुना विषैली हो गई। भगवान ने योजना बना करके कालिया नाग को वहां से निकाला। वेणु गीत का प्रसंग आया, जिसमें ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का, मधुर रूप का दर्शन गोपियों को अपने अपने घर बैठे हो जाता है।